आज एक ऐसी बेपाक आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे जो मासूम बच्चे हैं इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक शख्स हैदराबाद की सरजमीन से उठता है। चाहे गुजरात के अंदर फिसाद हो, चाहे यूपी के अंदर फिसाद हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर फिसाद हो, चाहे जो भी मजलूम का बेगुनाह का कत्ल हो जाए, चाहे कोई भी मारा जाए, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, अक़लियत हो, कोई भी हो, संसद के अंदर में किसी के भी खिलाफ जब भी कोई कानून बनाया जाता है, जब भी कोई साजिश रची जाती है, तो हैदराबाद की सरजमीन से एक आवाज उठती है और वो आवाज है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। कि हल होंगे सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ। अरे टूटी ही सही मगर शमशीर तो लाओ। आगे की बात मालिक व मौला पे छोड़ दो, पहले अपनी जुबानों पे नारे तकबीर तो लाओ। जज़ाकल्लाह। जनाब ज़की अहमद साहब जो दरियापुर से आए हैं, जो दरियापुर के सदर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और आप तमाम के सामने खिताब फरमाएं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आज का ये जो इजलास है ये आप बखूबी जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद के लिए हुआ है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे जलसों से, ऐसे प्रोग्रामों से एक मैसेज और एक कुड़न और एक तड़प लेकर उठने की कोशिश करती है। जब भी ऐसे जलसे मुनक्कद होते हैं तो उसकी एक सोच और एक फिक्र होती है कि कैसे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म से जुड़े और एक प्लेटफॉर्म से आवाज बने। जब भी हम जुल्म का शिकार हो, जब भी हम पर जुल्म हो, जब भी हम पे ज्यादती हो, जब भी कोई बातिल हमारे खिलाफ खड़ा होता हो, जब भी कोई ताकत हमारे खिलाफ खड़ी होती हो, तो उसके सामने चट्टान की तरह कैसे खड़े रहे। आज एक ऐसी बेपाक आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे जो मासूम बच्चे हैं इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक शख्स हैदराबाद की सरजमीन से उठता है। चाहे गुजरात के अंदर फिसाद हो, चाहे यूपी के अंदर फिसाद हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर फिसाद हो, चाहे जो भी मजलूम का बेगुनाह का कत्ल हो जाए, चाहे कोई भी मारा जाए, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, अक़लियत हो, कोई भी हो, संसद के अंदर में किसी के भी खिलाफ जब भी कोई कानून बनाया जाता है, जब भी कोई साजिश रची जाती है, तो हैदराबाद की सरजमीन से एक आवाज उठती है और वो आवाज है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। मेरे भाइयों, हर वक्त में हमने देखा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम में लाखों का मजमा होता है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। नौजवान एक झलक उनकी पाने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे के जिस्म का कभी ख्याल नहीं रखते। जिस्म पड़ जाए, कपड़े फट जाए, चप्पलें छूट जाती है, लेकिन उनकी झलक पाने के लिए तड़प उठते हैं। लेकिन मेरे भाई, जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, जब पेटी खुलती है, तो हमारी हकीकत जब सामने आती है, ये तादाद दिखने में तो बहुत ज्यादा है लेकिन गिनती में कम पड़ जाती है। समझ रहे हो ना मेरे बात को मेरे भाइयों, समझ रहे हो ना? ये तादाद दिखने में तो बहुत नजर आती है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के जरिए से लाखों का मजमा होता है, हजारों का मजमा होता है, लोग टूटते हैं उनकी एक झलक देखने के लिए। लेकिन जब इलेक्शन के बाद पेटियां खुलती है तो क्या हाल होता है देखो। वो शख्स यूपी जाकर तुम्हारी आवाज को उठाता है, वो शख्स महाराष्ट्र आकर हमारी आवाज को उठाता है, वो शख्स गुजरात जाके हमारी आवाज को उठाता है। क्या उसे मायूसी नहीं होती होगी? क्या उसका दिल नरम नहीं होता होगा? क्या उसकी सोच फीकी नहीं पड़ती होगी?
क्या वो नहीं सोचता होगा मैं जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहा है मुझे तो लाखों में दिखते हैं, मेरे जज्बात को उभारने के लिए लाखों के तादाद में नारे मारते हैं, तालियों से सारा मजमा चहचहाता है, गूंज उठता है। लेकिन जब हकीकत में सरकारें देखती है, ये मीडिया देखती है कि इनके पीछे कितने की तादाद है, तो कैसी पेटी खुलती है। आज मेरे भाई यहां जमा हुए तो एक सोच को लेकर के जाओ, एक फिक्र को लेकर के जाओ, एक तड़प को लेकर के जाओ। अपनी जिंदगी तो गुजर चुकी, मेरे आने वाली नस्ल की जिंदगी संवर जाए, ऐसी सोच को लेकर के उठो, ऐसी सोच को लेकर के उठो मेरे भाई। आज अब्दुल नाजिम साहब की शक्ल में आपने अमरावती महानगर पालिका में कारपोरेटर को चुन करके दिया। मेरे भाई ये वो शख्स है जिसने लड़के झगड़ के स्कूल कब्रस्तान का काम, रोड का काम आप लोगों के लिए लेकर के आया, लेकिन कुछ साजिशें हैं जो इसके नाम को बदनाम करना चाहती है, कुछ साजिश है जो ये देखना चाहती है कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे भाई ये सबूत है आपको जीती जागती। मैं पूरे जिले में नहीं पूरे महाराष्ट्र में चैलेंज करता हूं, ऐसी स्कूल का एक कमरा भी दिखा दो, कोई गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे एक कमरा भी बनाऊंगा, एक कमरा भी बनाऊंगा। जो काम 35 सालों से नहीं हुआ इस शख्स ने 3 साल में करके दिखाया। कि इसके पहले कारपोरेटर चुन करके नहीं आए, उनसे पूछो ना सवाल। ये तो पहली बार गए थे जो 2-2 बार 3-3 बार चुन करके आए, जो बड़े बड़े अहदों पर बैठने को देखते हैं, जो दादा काका भाऊ और ताई के पीछे गुलदस्ते लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे दाढ़ी और टोपी वालों पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे शख्स का साथ दोगे? क्या ऐसे शख्स का साथ दोगे या इस शख्स का साथ दोगे? बताओ मेरे भाई, दोगे ना साथ? बोलो सब हाथ उड़ाकर, दोगे ना साथ? इंशाल्लाह जरूर देना मेरे भाई। हम लोग देखते हैं जब ये शख्स उठता है ना तो पूछना है भाई ये किसका काम आया? अरे एमआईएम का है, अब्दुल नाजिम का है, अच्छा सलाउद्दीन के वार्ड का है, अरे भाई निपटा ये काम को जल्दी से करके आए। तो फिर दूसरे लोग अपने आरोगा डालते हैं, वो आते हैं उधर से, अरे नहीं रे भाई 2-4 साल तो रहे उनको आने को, उनका काम बन जाएगा तो साला अपना नाम फेल हो जाएगा। मेरे भाई ये सियासत है, इसको समझो जैसा दिसते तसा नसते। ये एक मराठी में कहावत है मेरे भाई। ये जो लोग ऊपर से आपको बड़े बड़े बैनर दिखा रहे, हम बोलते नाजिम भाई को, नाजिम भाई लगाओ ना बैनर, नहीं। असद साहब का कहना है 80% खिदमत 20% सियासत, 20% सियासत 80% खिदमत। हम बोलते उसका उद्घाटन रखो ना, अच्छा बड़ा प्रोग्राम मीडिया वालों को बुलाना, बोले नहीं अल्लाह देख रहा मैं कर रहा, अगर से मैं सही रहूंगा तो मेरी आवाम, मेरे महल्ले के लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे को बराबर साथ देंगे। मेरे भाई काम मायने रखता है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब्दुल नाजिर साहब को फोन करके बोलते हैं कि आपके शहर में फला फला एक घटना घटी है, उसमें आप वकील लगाओ और जितना भी पैसा वकील मांगते हैं मुझे बोलो, 1 मिनट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। पता है ना आपको बीच में फसाद हुआ था तो किन किन लोगों को मदद नहीं की। काम गिनाने के लिए बहुत कुछ है मेरे भाई, बहुत कुछ है। आपकी मुंडी आज इधर है ना, आपके पीछे पीठ के पीछे जो काम है ना, यही 10 साल की क्या 15 साल तक भी ये लोग कर नहीं सकते। मैं खुद दरियापुर से ताल्लुक रखता हूं, मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा हूं, मैं शोबे से सिविल इंजीनियर हूं। इसी स्कूल में जो स्कूल है ना, स्कूल नंबर 7, इसी स्कूल में मैंने 7वीं क्लास तक पढ़ा हूं, यही स्कूल में। आज देखो अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया, आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। दरियापुर का प्रेसिडेंट हूं और विदर्भ की कोर कमेटी में रह चुका मेरे भाई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो जमीन से उठाकर अर्श पे रखती है और जो अर्श पे मस्ती करता है उसको फर्श भी बताती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बहुत काम है मेरे भाई। आज एक शख्स को आपकी जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, आप अपने बच्चों को बोलो, आप अपने भाइयों को बोलो कि नहीं बेटा बहुत हुआ इसकी उसकी चटाई, अब हमारी कुर्सी, हमारा स्टेज, बैंड भी हमारा होगा, स्टेज भी हमारा होगा और प्रोग्राम भी हमारा होगा और दूल्हा भी हमारा होगा।
देखो देखो कौन आया।